नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स कांड को मीडिया ट्रायल कहा है। जो कुछ कहा है इंटरव्यू में वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये साबित होना है कि वो एक स्कैंडल यानी कि घोटाला था या नहीं। देश के किसी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। बोफोर्स के बाद लंबे समय तक मैं देश का रक्षा मंत्री रहा। हमारी सेना के अफसरों ने हथियार की तारीफ की थी। आज भी भारतीय सेना बोफोर्स का इस्तेमाल करती है। आप जिस कथित स्कैंडल की बात कर रहे हैं, हाँ, मीडिया में वो खूब दिखा था, मीडिया ट्रायल था। ये वो उस इंटरव्यू की कुछ बातचीत है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आखिर बोफोर्स घोटाला था क्या। राजीव गांधी शासनकाल में स्वीडिश कंपनी से डील हुई थी। 1986 में स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से डील हुई। 1437 करोड़ के हथियारों की खरीद का सौदा हुआ। स्वीडिश रेडियो ने डील पर आरोप लगाए, यानी इस घोटाले का खुलासा स्वीडिश रेडियो ने किया था। बोफोर्स पर भारतीय नेताओं को रिश्वत का आरोप, बोफोर्स पर सेना अधिकारियों को दलाली देने का आरोप। घोटाले के आरोप के बाद रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। स्वीडिश रेडियो ने किया था। बोफोर्स पर भारतीय नेताओं को रिश्वत का आरोप, बोफोर्स पर सेना अधिकारियों को दलाली देने का आरोप। घोटाले के आरोप के बाद रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। क्वात्रोकी से गांधी परिवार की निकटता का आरोप भी लगा। क्वात्रोकी वो शख्स जिसे माना जाता है कि वो किकबैक का दोषी था, यानी इस पूरी डील के बीच में क्वात्रोकी था। और यह कहा गया कि इस बोली को हासिल करने के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर की दलाली भी दी गई। और यह अपने आप में बड़ा इल्जाम था, क्योंकि यह जो रकम थी दरअसल ये विकास में खर्च होनी थी, लेकिन बोफोर्स सौदे में इसको खर्च किया गया और सबकी नजरें थी इस डील पर। यह हम आपको इंटरव्यू का वो अंश दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडिश अखबार को दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वीडन दौरा है और दौरे से पहले अखबार को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और उन्होंने कहा कि पहले तो यही अब तक साबित नहीं हुआ कि बोफोर्स डील में घोटाला था या नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद ही लंबे वक्त तक रक्षा मंत्री रहा और उस दौरान भारतीय सेना के पास मौजूद ये सबसे बढ़िया तोप है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, प्रणब मुखर्जी बेशक एक संवैधानिक पद पर हैं, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इस पर क्या कुछ टिप्पणी और रिएक्शन मिल रहे हैं बाकी सियासी दलों से, और क्या किस जहनियत के साथ बेशक ये मामला कोर्ट पे भी रहा, और क्या कुछ कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई जिसके बाद प्रणब मुखर्जी ने बातें कही हैं? देखिए सुहेल, अमित शाह जो कि बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति है। उन्होंने राष्ट्रपति के बयान पे कुछ भी इस पे बोलने से इनकार किया। लेकिन आपको बता दूं कि 80 के दशक में जो बोफोर्स घोटाला है वो भारतीय राजनीति के एक धूरी पर था। आप कह सकते हैं कि 89 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं बोफोर्स स्कैंडल एक बड़ी वजह थी। उस समय मीडिया में जो वीपी सिंह तब के जब प्रधानमंत्री लोकसभा में चुनाव में जब बनकर आए वो, तो पूरा मुद्दा जो था उस चुनाव में वो बोफोर्स स्कैंडल के इर्द गिर्द था और कांग्रेस की सरकार तब पूरे निशाने पर थी। प्रणब मुखर्जी का ये कहना है, राष्ट्रपति का ये कहना है कि आज तक किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव नहीं हो पाया कि एक स्कैंडल था। आपको बता दूं, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो ये कहा गया कि बोफोर्स का जो तोप है वो सबसे सटीक साबित हुआ जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, और उसकी काफी तारीफ भी हुई। और साथ ही साथ ये भी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हुआ बोफोर्स को लेकर, लेकिन कहीं भी किसी भी कोर्ट में ये स्कैंडल आज तक साबित नहीं हुआ, न घोटाला साबित हो पाया। जी, लेकिन मनीष, एक बड़ा सवाल ये, बेशक ये एक डील थी, लेकिन इस बीच जो किकबैक्स दिए गए वो किस हद तक साबित हो पाए? देखिए, इसमें किकबैक जो साबित हुए, इस आपको पता है कि किस तरीके से सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट इस पर आए। कई बार सीबीआई ने इस इंटरपोल को कई बार बाहर भेजा है, अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन आज तक इस पे कुछ तथ्य हासिल नहीं हो पाया। कोई भी आरोपी न गिरफ्तार हुआ, न किसी को सजा मिली। और निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में बोफोर्स जो स्कैंडल था एक बहुत बड़ा 80 के दशक में, 90 के दशक में बुरा छाया हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति का यही कहना है कि आज तक किसी भी कोर्ट में ये
साबित नहीं हुआ कि ये स्कैंडल था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। स्वीडन के एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू में ये बातें कही, और स्वीडन जहां से ये बोफोर्स तोप आया था उसी देश के दौरे पर राष्ट्रपति जाने वाले हैं। तो बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति स्वीडन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन इसको किस तरह से आंकते हैं मनीष, इस लिहाज से कि राष्ट्रपति का स्वीडन दौरा है, उससे पहले राष्ट्रपति का यह बयान, बेशक स्वीडन की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन मिलेगा क्योंकि स्वीडन रेडियो ने ही इस बात की जानकारी दी थी और इस बात का खुलासा किया था इस घोटाले का। देखिए सुहेल, निश्चित तौर पर देखना होगा कि वहां से क्या पक्ष आता है, लेकिन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर आती रही है जब भी बोफोर्स का जिक्र हुआ है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का देखना होगा कि उनके क्या बयान आते हैं। क्योंकि राजीव गांधी, तब पूर्व प्रधानमंत्री, जिस समय उनको लोकसभा चुनाव में एक बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा 1989 में, तब कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी। तमाम विपक्ष जो उस समय था वो बिल्कुल आक्रामक हो गया था जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी बोफोर्स तोप स्कैंडल को लेकर, और अब निश्चित तौर पर एक राहत की सांस ले रहे होंगे क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आ रहा है। तो बड़ी खबर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आखिर बोफोर्स घोटाला था क्या, हम आपको ये बता रहे हैं। और उस बीच बड़ी बात यह कि जो राष्ट्रपति ने इंटरव्यू दिया है उसके बाद से ये जिन्न फिर से बाहर आ गया है। क्वात्रो की से गांधी परिवार की निकटता का आरोप था। राजीव गांधी शासनकाल में स्वीडिश कंपनी को ये डील हुई थी, स्वीडिश कंपनी से 1437 करोड़ के हथियारों की खरीद का सौदा हुआ था। मनीष, क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन मिल पाया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां पे हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल भी पूछा, लेकिन वो कुछ भी कहने से इस मुद्दे पर बसते दिखे। उनका ये बयान था क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से आया, वो एक संवैधानिक पद पर है, तो राष्ट्रपति जब इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया।